बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक ऐसी किचन। आज यूनिक ऐसी किचन में आपके लिए बन रही हैं गर्मा गर्म नरम और बहुत ही क्रिस्पी सी पूरियाँ, जो कि क्रिस्पी होने के साथ साथ सॉफ्ट भी बहुत होंगी। मेरी जो रेसिपी है वो बहुत आसान और बहुत क्विक है। जैसे मैं आप सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत इजी रेसिपीज़ होती हैं, तो बिल्कुल उसी तरह ये पूरी की भी रेसिपी है। हलवा और चने भी मैंने बनाए और उसकी रेसिपी मैं आपसे फिर दोबारा शेयर करूँगी, पहले भी कर चुकी हूँ। तो चलिए आज पूरी की रेसिपी ही हाली करते हैं शेयर। थोड़ा सा नमक मैंने बाउल में डाला है, नमक हस्बे जायका डाला है और 2 चम्मच मैं इसमें दही डाल रही हूँ। दही जो है इसकी ख़मीर में काम करेगा, जो हम पूरी का मटेरियल बनाएंगे। तो ये देखें 2 चम्मच मैंने डाल दिए और दही जो है ना ये फ्रिज में नहीं था, बाहर ही रखा था। तो मैंने इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा, हाथों से भी मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी दही की फुटकी ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं इसमें मैदा डालूँगी। मैदा जो है वो 500 ग्राम है। 2 कप यानी कि 1 कप जो 250 ग्राम्स का होता है, तो वो मैंने 2 कप्स डाले हैं और इसको छान लिया है। और अब जो सारा मटेरियल जो दही और नमक वगैरह मैंने पानी थोड़ा सा डाला था, वो मस इसमें मिक्स कर लिया है और साथ ही मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसको गूंद रही हूँ मैदे को। तो ये देखें थोड़ा जब भी ज़रूरत होती है तो मैं लेके तो उसको गूंद रही हूँ। ये 4 से 5 मिनट तकरीबन मैंने इस तरह इसको गूंदा है। और देखिए इस तरह तकरीबन ये 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ही पानी, 1.25 कप तकरीबन ये इसमें पानी इस्तेमाल हो गया होगा मेरा गूंदने के लिए। और नीम गर्म पानी का मैंने इस्तेमाल किया है। इसको मैंने 10-15 मिनट के लिए इसी तरह रख देना है, यानी कि इसमें सिर्फ मैंने इसको 4 मिनट गूंदने के बाद और रख दिया था। अब मैंने इसमें 1 चम्मच जो है घी का डाला है, ऑयल डालें। तो उसको आप फिर मैंने इसको काउंटर पे रख के तो हथेलियों की मदद से अच्छी तरह से न पटक के तो इसको किया, ताकि इस तरह अगर हम करेंगे ना इसकी गुंदाई गूंदने का, तो बहुत अच्छी हमारी पूरियाँ सॉफ्ट बनती हैं और बहुत अच्छे से इसका पेड़ा भी जो है ना वो बेला जाता है बग़ैर बेलने के। अब मैंने फिर इसको रख दिया रेस्ट पे 1 घंटे के लिए। तकरीबन आप इसको ज़्यादा नहीं तो आधा पौना घंटा और घंटा तक रखें, ताकि अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपकी पूरी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें इसका कितना सॉफ्ट सा मटेरियल ही इतना अच्छा बना है कि इसकी पूरी तो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह अच्छी ही बनेगी। ये देखिए अब मैंने क्या करना है, इसको जो पेड़ा है ना इसको अंदर की तरफ से जैसे करना है फोल्ड, और फिर इसको इस तरह घुमाते हुए हाथों की मदद से कि इसको मतलब कर देना है कि अंदर की तरफ ही सारा हो जाए, बंद कर देना। इसको फोल्ड किया है और फिर अपनी हथेली पे तेल लगा के और इसको गोल गोल घुमा के तो इसका पेड़ा बना लेना है। ये देखना है आप इसको मैं ऐसे बिल्कुल, ताकि ये इसका बिल्कुल राउंड और ये टूट अंदर से जो होगा बिल्कुल वो उसका मतलब जब हम इसको पूरी को बेलेंगे तो हमारी पूरी टूटेगी नहीं। और ये देखें ये तरीका जो है इस तरह अपने सेंटर से करना है और इसको घुमाना है और इस तरह बस उसके अंदर ही कर देना है। और फिर उसको हथेली पे अपने ऐसे ऑयल लगा के और इस तरह इसके पेड़े बना लेने हैं। ये इस तरह मैं सारे पेड़े जो है बना लूँगी। ये आधा किलो में तकरीबन हमारे 10 पेड़े जो हैं वो बन गए हैं। इसी तरह से मैंने इसको आपको तरीका भी बताया। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो ये देखिए इस तरह से आपने बस इसको करना है हाथों की मदद से। 1-2 दफ़ा आप बनाएंगे तो फिर आपको इजीली खुद ही बन जाएंगी पूरियाँ। और इस तरह बेल के तो रखते जाएंगे। जब आप इसको बेल लें, इसके पेड़े सारे आपने बना लेने हैं, तो नीचे जो है आप मैंने ट्रे में आपको ऑयल ग्रीस कर लिया करें कि इसको रख के। और फिर ये देखें ऊपर भी मैंने थोड़ा सा जो पेड़ों के ऊपर भी इसको ऑयल लगा दिए और ढक के इसको फिर हमने रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि ये फिर अपना जो है इसको थोड़ा जो भी हम प्रोसेस करते हैं उससे थोड़ी देर के लिए हमें उसे रेस्ट देनी होती है। अब मैंने इसको 15-20 मिनट के लिए फिर रख दिया था पेड़े बना के। ये देखें ये थोड़े से हो गए हैं, जैसे हम आटा गूंथते हैं तो उसके बाद अब हमारा पेड़ा जो होता है वो एकदम से सेट हो जाता है। इसी तरह हमने पूरी का जो पेड़ा होता है ये तो बहुत देखें नीचे मैंने काउंटर पे ऑयल लगा लिया और हाथों पे भी मैंने ऑयल लगाया। और देखें इतना ये इजी है ना कि आप हाथों से ही ऐसे करते जाएंगे तो ये खुद ही बेला जाएगा, आपको कुछ भी नहीं वो करने की। देखें इतना सॉफ्ट ये बना हुआ है कि हाथों से ही खुद हो जाता है। अगर बेलने से आप करेंगे वो बल्कि मुश्किल हो जाएगा आपको बनाना पेड़ा। तो ये देखिए मैंने इसके 2 पेड़े इकट्ठे, ये बल्कि 3 ही मैं इसको बना लूँगी, ताकि फिर मैं फ्राई जब करूँगी तो मैं साथ साथ इसको कर रही। देखें कितना ईजी है, जब आप बनाएंगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि इसको बेलना जो पूरी को है वो बहुत आसान होता है। ऑयल बस काउंटर पे भी लगाना है और हाथों पे भी।
और ये इसी तरह मैं एक और भी आपको इसी तरह बता रही हूँ कि ये इस तरह हाथों की मदद से ना, ये ट्रिक होता है, आप थोड़ा-सा बस अब जब कोई काम करते हैं ना तो खुद ही आपको उस काम की फिर समझ आ जाती है। तो इस तरह मैंने इसको फिर जो पूरियों को 2-3 मैंने बेल लिया था, तो मैंने इसको साथ-साथ ही अब इसको फ्राई करूँगी। इसके लिए मैंने ऑयल जो था वो अच्छी तरह गरम कर लिया था, तेज़ ऑयल को गरम होना चाहिए और साथ ही हमने आपने निकालना है 15 से 20 सेकंड के अंदर-अंदर ना दोनों साइड से ना आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। पहले एक साइड से किया मैंने, फिर उसके बाद ये देखिए फूल भी रही है और इसको हमने बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना, फ़ौरन निकालते जाना है। इसी तरह मैंने सारी पूरियाँ जो हैं अपनी 2-3 जो बनाई थी, तो वो मैंने इनको ऐसे बेल फ्राई कर लिया है। तो बस इसको बस आपने देखना है, ये देखें कैसे फूल रही हैं। इसको ऊपर आपने एक चम्मच ऐसे चम्मच से करना है और इसको साइड चेंज कर देनी है। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं करना है, इससे वो बहुत ज़्यादा सख्त होएंगी। देखें कितनी सॉफ्ट लग रही हैं, देखने से ही आपको महसूस हो रहा होगा कि इतनी सॉफ्ट पूरियाँ हैं कि इसका पता चल रहा है कि और इस तरह जो मैंने आपको एक तरीका तो बताया कि आप इसको जो है ऑयल से कैसे आप हाथों से करें, पर जो बिगनर्स हैं या जो इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, बच्चियां होती हैं, तो उनसे नहीं होता, तो वो और ये इसका जो है खुश्का लगा के जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह भी इसको बेल सकते हैं और इसको भी डालें, वो भी उसी तरह ही फूलेंगी और उसी तरह की सॉफ्ट बनेंगी। तो जिस तरह आपने ऑयल से की हैं इसी तरह ही आप अगर आप खुश्का लगा के भी करेंगे तो उसी तरह ही आपकी पूरी बनेगी। ये देखिए ये मैंने एक डाली है और इसके बाद मैं इसको भी इस तरह ऊपर से हिल करूँगी चम्मच से, तो वो खुद ही फूलेगी और इसकी साइड चेंज करूँगी। सिर्फ 10 से 15 सेकंड के अंदर हमारी जो पूरी है वो तैयार हो जाएगी। अगर आप इसे ज़्यादा करेंगे तो आपकी पूरी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगी। ये दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं। अब जिस तरीके से आपको चाहे ईजी लगता है आप उससे आप बनाएं, तो इतने मज़े की, देखने में भी कितनी टेस्टी लग रही हैं और खाने में तो बहुत ही मज़े की थी। हम लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया। और ये देखें इसको जब मैंने किया कैसे फ़ोल्ड हो रही है, इतनी सॉफ्ट है, इतनी स्पॉन्जी और इतनी मज़ेदार। आप ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, मेरे कहने पे इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी मज़ेदार सी और बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।